बैजनाथ कालिका मंदिर में आयोजित होगी भागवत कथा। कमायु की देवी विष्णुप्रिया होंगी कथावाचक। दिनांक 30 जून से 6 जुलाई 2024 तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन कालिका बेला बैजनाथ मंदिर प्रांगण में होने जा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय त्रिपाठी के अथक परिश्रम व प्रयास से कथा का आयोजन किया जा रहा है। संजय त्रिपाठी द्वारा हर वर्ष धार्मिक अनुष्ठान कराया जाता है। इसी क्रम में एक बार पुनः विश्व की सबसे कम आयु की कथावाचक वृंदावन धाम देवी विष्णुप्रिया का आगमन होने जा रहा है, जो व्यास गद्दी में बैठकर कथा का वाचन करेंगी। सनातन धर्म विचारक पंडित देवानंद शास्त्री चित्रकूट धाम के पावन सानिध्य में दिनांक 30 जून को विशाल कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ होगा। भागवत कथा आयोजक द्वारा सभी विंध्य क्षेत्र वासियों व भक्तों से कथा स्थल पहुंच कथा श्रवण करने की अपील की गई है। जय माँ भगवती, जय माँ वैष्णो। 30 जून से भागवत कथा का शुभारंभ होना निश्चित हुआ है। 30 जून को कलश यात्रा निकाली जाएगी और 6 तारीख तक भागवत होगी। देवी विष्णुप्रिया जी जो बच्ची हैं, लेकिन उनका जो है भागवत का कथा का उनको बहुत बड़ा ज्ञान है। वो वृंदावन से आ रही हैं और अपना प्रवचन, अपना भागवत सुनाएंगी सबको। मेरा सभी पूरे विंध्यवासियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना जीवन धन्य करें। मैं 7 तारीख को भंडारा है, उसमें भी सब शामिल हों। मेरा सबसे फिर एक बार अपील है कि इस कार्यक्रम को आकर सफल बनाएं। खंड में चला आ रहा है कि धर्म में से ही ये प्रकृति है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा परमात्मा नहीं, परमात्मा के द्वारा ये प्रकृति है। समाज में सब विवेकानंद नहीं होते, समाज में सब शिवाजी नहीं होते, कोई एक ही होता है जो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ये कार्यक्रम का आयोजन और ये कार्यक्रम का संकल्प और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारा जो विंध्य प्रदेश ये रीवा है, तो रीवा तो पूर्व से ही यहाँ पर ऐसी मूर्ति भगवान महामृत्युंजय स्थापित हैं, चिरौलानाथ सरकार साक्षात रूप में है। तो ये उनकी कृपा त्रिपाठी जी के ऊपर हुई है, जो कि हमको लगता है कि साल भर में ऐसे बड़े बड़े आयोजन एक नहीं, अभी पूर्व में ही लगभग 15-20 दिन पहले डोगरा हनुमान मंदिर प्रांगण में भागवत कथा संपन्न हुई, जिसमें कामतगिर पीठ के पीठाधीश्वर भी शामिल हुए और रीवा शहर के समस्त गणमान्य जन भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। और इस कार्यक्रम की तैयारी तो चलती चली आ रही थी, पर देवी जी का समय नहीं मिल पा रहा था। पर हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि दास आप तक आया और दास को आपने इच्छा जाहिर की कि ऐसा आयोजन होना चाहिए। और हमारी वो कुल देवी है। देखिए, अभी तक त्रिपाठी जी ने जितने भी आयोजन किए, तो वो आयोजन सिर्फ एक भक्ति तक सीमित था। पर आज एक बड़ी विशेष बात ये है कि भक्ति के साथ भगवती शक्ति स्वरूपा हैं और आपकी पूज्य कुल देवी हैं। तो आप सा हृदय, सा परिवार और इष्ट मित्र और पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों को जोड़ के जो आपने रूप दिया है कार्यक्रम को, क्योंकि देखिए, एक आदमी मुखबर तो किसी न किसी काम का होता है, जो किसी कार्यक्रम का या किसी योजना का मार्गदर्शन करता है। आप एक मार्गदर्शक के रूप में हैं, जो कि अपने अथक परिश्रम और प्रयास से अपनी पूरी टीम को सशक्त कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम विंध्य के लिए अलौकिक हो। क्योंकि ये विंध्य में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है। यहाँ विंध्य में तो कई सारी प्रतिभाएँ आई हैं, पर वयोवृद्ध प्रतिभाएँ आई हैं। देखिए, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विध्यस तथैवचा ते सर्वपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरः शिष्य किंकरः। कहने का भाव मेरा कि ते सर्वपि ज्ञान वृद्धश्च, जो ज्ञान में बड़ा होता है उसकी कोई आयु नहीं होती है, कोई अवधि नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। तो आपने इतना सुंदर प्रयास किया है कि जो अभी वर्तमान समय में 9 से 10 वर्ष की उनकी आयु है और जो लगभग 5-6 साल से निरंतर कथाओं में और दूर दूर तक यत्र तत्र सर्वत्र उनकी व्यस्तता बनी हुई है, वो व्यस्ततम समय में भी त्रिपाठी जी की याचना पर और त्रिपाठी जी ने विशेष रूप से उनसे आग्रह किया कि आप हमारे रीवा में, हमारे विंध्य में अपना समय दें, जिससे कि हमारे विंध्यवासियों को आपकी वाणी सुनने का, आपके दर्शन का ये शुभ अवसर सबको प्राप्त हो सके। और आप इस प्रयास के साथ त्रिपाठी जी ने देवी जी को बुलाया है और देवी जी कल संभवतः शाम तक रीवा उनका आगमन हो जाएगा। और ये आगमन उपरांत हमारे कार्यक्रम की शुभारंभ जो व्यवस्था है, वरुण देवता का आवाहन होगा। कलश यात्रा का मतलब है क्षेत्र के मंगल कामना के लिए हमारे जो विद्वान गुरुजन आएंगे उनका नगर भ्रमण होगा और वो
कालिका बेला बैजनाथ मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा चलकर, जिसमें हजारों की तादाद में जन सैलाब होगा, 200-400 गाड़ियों का भी सैलाब होगा। वो आपके घोघर नदी पर, वहाँ पर वैदिक विद्वानों द्वारा जो एक शास्त्र की मर्यादा परंपरा है, उसके मुताबिक वहाँ पर वरुण देवता का पूजन आवाहन होगा और उसके उपरांत वो कलश यात्रा बैजनाथ मंदिर प्रांगण में पुनः पहुँचेगी सब भक्तों के साथ। वो त्रिपाठी जी के संरक्षण में कलश यात्रा निकाल